जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को विजया एकादशी व्रत की मंगल शुभकामनाएं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बना रहे। आज है 24 फरवरी 2025 दिन सोमवार। आज फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है और इस एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। कुछ स्थानों पर इसे विजया 11 भी कहते हैं। पद्म पुराण के अनुसार स्वयं महादेव जी ने नारद जी से उपदेश देते हुए कहा था कि जो भी मनुष्य विजया एकादशी का व्रत रखता है तो उसके पितृ और पूर्वज नीच योनि को त्याग कर स्वर्ग लोक को जाते हैं। साथ ही व्रत करने वाले को हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। स्वयं भगवान श्री रामचंद्र जी ने लंकापति रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए विजया एकादशी का व्रत रखा था। तो आज आप इस वीडियो में सुनेंगे विजया एकादशी व्रत की कथा। तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए इस पावन कथा का श्रवण करते हैं। अर्जुन ने कहा, भगवान श्री कृष्ण, इस फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है और इसकी कथा क्या है? कृपा करके मुझे इसके संबंध में भी विस्तार पूर्वक बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे अर्जुन, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय मिलती है। एक बार देवर्षि नारद ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा था कि हे ब्रह्मा जी, आप मुझे विजया एकादशी व्रत की कथा को सुनाइए। तथा ब्रह्मा जी ने कहा, मैं तुम्हें विजया एकादशी की कथा को सुनाता हूँ, श्रद्धा पूर्वक इसका श्रवण करो। श्री राम जी को जब 14 वर्ष का वनवास मिला था तब वह भ्राता लक्ष्मण तथा माता सीता सहित पंचवटी में निवास करने लगे। उस समय महापापी रावण ने माता सीता का हरण कर लिया। इस दुखद घटना से श्री राम जी तथा लक्ष्मण जी अत्यंत दुखी हुए और सीता जी की खोज में वन में भटकने लगे। जंगल जंगल घूमते हुए वे मरणासन जटायु के पास पहुँचे। जटायु ने उन्हें माता सीता के हरण का पूरा वृत्तांत सुनाया और भगवान श्री रामचंद्र की गोद में प्राण त्याग कर स्वर्ग की तरफ प्रस्थान किया। कुछ आगे चलकर श्री रामचंद्र व लक्ष्मण जी सुग्रीव जी की मित्रता हो गई और वह वहां वाली का वध किया। श्री राम भक्त हनुमान जी ने लंका में जाकर माता सीता का पता लगाया और माता से श्री रामचंद्र जी का तथा महाराज सुग्रीव की मित्रता का वर्णन सुनाया। वहां से लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और अशोक वाटिका का सारा वृतांत कह सुनाया। सब हाल जानने के बाद श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की सहमति से बानरों तथा भालुओं की सेना सहित लंका की तरफ प्रस्थान किया। समुद्र के किनारे पहुंचने पर श्री रामचंद्र जी ने विशाल समुद्र को मगरमच्छों से भरा देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि हे लक्ष्मण, अनेक मगरमच्छों और जीवों से भरे इस विशाल समुद्र को कैसे पार करेंगे? प्रभु श्री राम की बात सुनकर लक्ष्मण जी ने कहा कि भ्राताश्री, आप पुराण पुरुषोत्तम आदि पुरुष हैं। आपसे कुछ भी विलुप्त नहीं है। यहाँ से आधा योजन दूरी पर ही कुमारी द्वीप में वकदालभ्य मुनि का आश्रम है। वे अनेक नाम के ब्रह्मा के ज्ञाता है। वे ही आपकी विजय के उपाय बता सकते हैं। अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर श्री रामचंद्र जी वकदालभ्य ऋषि के आश्रम में गए और उन्हें प्रणाम करके एक ओर बैठ गए। अपने आश्रम में श्री राम को आया देखकर महर्षि वकदालभ्य ने पूछा कि हे श्री राम, आपने किस प्रयोजन से मेरी कुटिया को पवित्र किया है? कृपा करके अपना प्रयोजन कहें प्रभु। मुनि के मधुर वचनों को सुनकर श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे ऋषिवर, मैं सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षस राज रावण को जीतने की इच्छा से लंका जा रहा हूँ। कृपा करके आप समुद्र को पार करने का कोई उपाय बताएं। आपके पास आने का मेरा यही प्रयोजन है। महर्षि वकदालभ्य ने कहा कि हे राम, मैं आपको एक अति उत्तम व्रत बतलाता हूँ जिसके करने से आपको विजय श्री अवश्य ही प्राप्त होगी। यह कैसा व्रत है मुनि श्रेष्ठ जिसे करने से समस्त क्षेत्रों में विजय की प्राप्ति होती है? जिज्ञासु हो भगवान श्री रामचंद्र जी ने पूछा। पर महर्षि वकदालभ्य ने कहा कि हे श्री राम,
फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का उपवास करने से आप अवश्य ही समुद्र को पार कर लेंगे और युद्ध में भी आपकी विजय अवश्य ही होगी। हे मर्यादा पुरुषोत्तम, इस उपवास के लिए दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबे या मिट्टी का एक कलश बनाएं। उस कलश को जल से भरकर तथा उस पर पंच पल्लव रखकर उसे वेदिका पर स्थापित करें। उस कलश के नीचे 7 अनाज अर्थात मिले हुए 7 अनाज और ऊपर जौ रखें। तत्पश्चात उस पर विष्णु जी की स्वर्ण की प्रतिमा रखें और स्थापित करके उसके बाद एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान श्री हरि का पूजन करें। वह सारा दिन भक्ति पूर्वक कलश के सामने व्यतीत करें और रात को भी उसी तरह बैठे रहकर जागरण करें और द्वादशी तिथि के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस कलश को ब्राह्मण को दे दें। हे दशरथ नंदन, यदि आप इस व्रत को सेनापतियों के साथ करेंगे तो अवश्य ही विजय श्री आपका वरण करेगी। मुनि के वचन सुनकर तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक विजय एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से राक्षसों के ऊपर विजय प्राप्त की। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि विधान से साथ पूर्ण करेगा उसकी दोनों लोकों में विजय होगी। और श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि जो इस व्रत का महात्म्य श्रवण करता है या पढ़ता है उसे वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु का किसी भी रूप में पूजन मानव मात्र की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करता है। प्रभु श्री रामचंद्र तो स्वयं विष्णु के अवतार ही थे, किंतु अपनी लीलाओं के चलते प्राणियों को सही मार्ग दिखाने के लिए उन्होंने विष्णु भगवान के निमित्त इस व्रत को रखा था। और विजय की इच्छा रखने वाला इस उपवास को करके अनंत फल का भागी बन सकता है और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा का पात्र बन सकता है। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। अब सुनते हैं एकादशी के दिन सुनी जाने वाली तुलसी माता की कथा। प्राचीन समय की बात है, एक परिवार में ननद और भाभी साथ साथ रहा करती थी। ननद का विवाह अभी नहीं हुआ था। वह तुलसी माता के पौधे के बहुत सेवा करती थी, नियम से तुलसी को सींचती और दीपक जलाती थी, लेकिन उसकी भाभी को यह सारी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। जब कभी उसकी भाभी को ज़्यादा गुस्सा आता तब वह अपनी ननद को ताना देते हुए कहती कि जब तुम्हारा विवाह होगा तो मैं इस तुलसी को ही बारातियों को खाने को दूंगी और तुम्हारे दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। तुम जब देखो तुलसी की ही सेवा करती रहती हो। कुछ समय बीत जाने पर ननद का विवाह तय हो गया। विवाह के दिन भाभी ने अपने कहे अनुसार बारातियों के सामने तुलसी का वह गमला फोड़ दिया और जिसकी सेवा उसकी ननद किया करती थी और तुलसी के पत्ते खाने के लिए कहा। तुलसी जी की कृपा से वह फूटा हुआ गमला कई सारे स्वादिष्ट पकवानों में बदल गया। भाभी के गहनों के नाम पर तुलसी की मंजरी से बने हुए गहने अपने ननद को पहना दिया। देखते ही देखते तुलसी की मंजरी से बने हुए गहने भी सुंदर सोने जवाहरात में बदल गए। इतना ही नहीं, भाभी ने मारे क्रोध से वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया और वह भी सुंदर रेशमी वस्त्रों में बदल गया। अब जब ननद अपने ससुराल में गई तो ससुराल में तो उसके दहेज की बहुत ही प्रशंसा हुई। यह बात भाभी के कानों तक भी पहुंची तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि उसने तो ननद के सब गहने, कपड़े और जनेऊ तक तुलसी के ही रखे थे और तुलसी की मंजरी रखी थी। यह सब जानकर भाभी को बहुत आश्चर्य हुआ। अब उसने तुलसी की पूजा का महत्व समझ में आ गया था। उस भाभी की भी एक बेटी थी। वह तो अपनी बेटी से कहने लगी कि बेटी, तुम भी तुलसी की सेवा किया करो, तुम्हें भी तुम्हारी बुआ की तरह फल मिलेगा। वह जबरदस्ती अपनी बेटी से तुलसी की सेवा करने को कहा करती थी, लेकिन बेटी का मन तो तुलसी की सेवा में लगता ही नहीं था। धीरे धीरे समय बीतता गया। भाभी की लड़की भी बड़ी हो गई। अब उसके विवाह का समय आया तो भाभी ने सोचने लगी कि जैसे मैंने ननद के साथ व्यवहार किया उससे ही
वह अपनी बेटी के साथ भी व्यवहार करेगी। अब वह तो गहनों से लद जाती और बारातियों को भी खाने की तरह तरह के पकवान मिलेगा और ससुराल में भी इसे बहुत मान सम्मान मिलेगा। यही सोचकर भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ देती है, लेकिन इस बार गमले की मिट्टी मिट्टी ही रह जाती है। मंजरी और पत्ते भी अपने ही रूप में रहते हैं। जनेऊ ने भी अपना रूप नहीं बदला। और जब भाभी ने सभी बारातियों को खाने में तुलसी के पत्ते दिए तो यह देखकर सभी लोग बाराती भी भाभी की बुराई करने लगे। भाभी ने लालच में आकर अपनी बेटी के दहेज में भी तुलसी के पत्ते और मंजरी आदि रख दिए। जब बेटी अपने ससुराल पहुंची तो वहां पर भी उसकी बुराई हुई। भाभी गुस्से के मारे कभी भी अपनी ननद को नहीं बुलाती थी। एक दिन भाई ने सोचा कि मेरी पत्नी तो मेरी बहन को बुलाती नहीं है, क्यों ना मैं ही अपनी बहन से मिलकर आऊं। यह सोचकर उसने अपनी पत्नी से कहा कि और कुछ उपहार अपनी बहन के लिए ले जाने की बात कही तो भाभी ने थैले में ज्वार भर कर दिया और यह लो, कुछ नहीं है, तुम यही लेकर जाओ। तब भाई दुखी मन से अपनी बहन के पास चल दिया। रास्ते में वह सोचता रहा कि कोई भाई भला अपनी बहन के घर ज्वार कैसे ले जा सकता है। यही सोचकर वह एक गौशाला के पास रुक गया और ज्वार का वह थैला उसने एक गाय के सामने पलट दिया। तभी एक ग्वाले ने यह देख लिया और वह ग्वाले ने आकर भाई से कहा कि अरे, आप गाय के सामने यह हीरे मोती और सोना क्यों डाल रहे हो? इसे तो घास डालनी होती है। तब भाई ने मुड़कर देखा तो वह हैरान रह गया। फिर भाई ने ग्वाले की सारी बात बताई और धन लेकर खुशी खुशी अपनी बहन के घर चल दिया। दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखकर प्रसन्न हो गए। तब बहन ने तुलसी माता से सच्चे मन से प्रार्थना की कि उसकी भाभी को सद्बुद्धि प्राप्त हो जाए और तुलसी माता की कृपा से उनके घर में सुख समृद्धि और धन के भंडार भर जाएं। तब कुछ दिनों के बाद देखते ही देखते भाभी का मन बदल गया और वह अपनी ननद को बहुत मान सम्मान देने लगी और अब वह भी सच्चे मन से तुलसी माता की सेवा करने लगी। तुलसी माता की कृपा से उनके घर में सुख समृद्धि के भंडार भर गए। उनके घर में अब कलह कलेश नहीं होता था और सभी सुख से रहने लगे। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी, माता जय एकादशी। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी। गणे गौरव की देनी, माता शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष में उत्पन्न होती है। शुक्ल पक्ष में मोक्षदायिनी, पापों को धोती। ओम जय एकादशी, पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष जया कहावे, विजया सदा पावे। विजया फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष में, शुक्ल पक्ष आम्ल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, चैत्र माह बाल की। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली। ओम जय एकादशी, नाम बरूथनी कृष्ण पक्ष में, वैशाख महाबली। शुक्ल पक्ष में होए मोहनी, अपराजेष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष बरनी। ओम जय एकादशी, देवसैनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी।
कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ल होय पुत्रदा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी, अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला। इंद्रा आश्विन मास कृष्ण पक्ष के व्रत से भव सागर निकला। पांसा कुसा है शुक्ल पक्ष में पाप हरन हारी। रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी, देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया। लौंद मास की करो बिनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी, शुक्ल लौंद में होय पद्मिनी, दुख दारिद्र हरनी। परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करनी। ओम जय एकादशी, जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे। जन रघुनाथ स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी, माता जय एकादशी। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय, भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय ज़रूर लिखिएगा। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।